हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है श्रीकंजन और आज का टॉपिक है ऑब्स्टेकल्स एंड सेटबैक्स। अब ऑब्स्टेकल एंड सेटबैक्स जो भी बॉडी बिल्डिंग है या फिटनेस से जुड़ा हुए हैं उन लोगों को होते ही रहते हैं। बट डीमोटिवेट नहीं होना है, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखना है कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हुआ है, चलो रिकवर कर लेंगे, फिर से बनाएंगे, जो है वो करना है, फिट हम लोगों को रहना है, हेल्दी हम लोगों को रहना है। अब इस हेल्दी में भी अनहेल्दी कुछ आता है, वो है बुखार, इलनेस। मेनली वेदर की वजह से होता है या कॉन्टेमिनेशन, कॉमन फ्लू जिसको कहेंगे। हाँ, सर्दी खांसी जुकाम तो होते ही रहते हैं। तो फिटनेस में अगर सर्दी खांसी जुकाम हो गया, रोज वर्कआउट कर रोज वर्कआउट, फिर गैप हो गया, 10 दिन गैप चला गया, उसके बाद फिर रिकवर करके जाना। मैंने ये मैं थोड़ा सीरियस बुखार बोल रहा हूँ, ऐसे कॉमन फ्लू तो 2-3 दिन, 4 दिन 4 दिन में ठीक हो जाते हैं। तो इस टाइम पे क्या करना है, जिम नहीं जाना है, वर्कआउट भी नहीं करना है। अगर सर्दी खांसी हुआ है तो बॉडी को रेस्ट दीजिए, आराम से खाना वाना खाइए, बिंदास चिल कीजिए, एकदम नेटफ्लिक्स देखिए, अमेजोन देखिए, कुछ भी देखिए, अपना फेवरेट मूवी देखिए, पॉपकॉर्न खाइए, चिकन विकन खाइए, आराम से रहिए। ये एक हो गया। मेनली वेदर की वजह से होता है। वेदर क्या है, हम लोगों का यहाँ पे वेदर जो है ना, उनका कोई ठीक नहीं है। अभी आज ठंडा, कल गर्म, ये तो रहता ही है। मेनली मैं जहाँ पे रहता हूँ, मैं कोलकाता में रहता हूँ, मेरा तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी बाप रे बाप, माथा एकदम खराब हो गया है। इतना पसीना, मैं आपको क्या बोलूँ, इतना पसीना कि हम जैसे मिल्खा सिंह में नहीं दिखाया था, बाल्टी में ऐसे ऐसे एक बाल्टी पसीना निकाल रहा है, वैसे ही बाल्टी में पसीना तो कम ऐसे नॉर्मल लोगों का निकल जाता है। बस में ट्रैवल करके देखिए कोलकाता में नॉर्मल लोगों का पसीना क्या, बाल्टी क्या, पूरा पूरा का पूरा टंकी भर जाएगा, इतना पसीना निकलता है। तो अब इसी पसीने के साथ बस से उतर के मेट्रो में घुस गए, इसी में बस। अब ये होता है ना, एक वो चेंज हो गया अचानक पसीने के साथ, अब इसी में ठंडा लग रहा है, इसी की वजह से तो हो गया, बुखार होने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। कोलकाता का वेदर का तो भरोसा है नहीं। अब नॉर्थ में जो लगते थे, न्यूज़ में देखते हैं दिल्ली में बहुत गर्मी पड़ रहा है, साउथ में भी गर्मी पड़ता है, कोस्टल एरिया में मोटा मोटी वेदर एक ही तरह का रहता है पूरा साल, ठीक है। लेकिन जो नॉर्थ और साउथ में, जो जैसे मैं बोल रहा था, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो वहाँ पर भी सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बॉडी बनाने के लिए हाई प्रोटीन फूड्स भी रहता है। हाई प्रोटीन फूड्स अल्टीमेटली शरीर को गर्म भी करेगा, तो उसी समय शरीर को ठंडा करने के लिए खाना ठीक ठाक खाने की भी ज़रूरत होता है, ठीक है। दूसरा है कि स्टमक प्रॉब्लम, लूज मोशन। अब ज़्यादा खाना खा लिए, फुचका उचका खा लिए, चाट खा लिए, एकदम पिज़्ज़ा बर्गर खा लिए, पेट एकदम पूरा, क्या बोलते हैं उसको, हम लोग का बंगाली में कहावत है, बाधा गुरु छाड़ा पेले, ठीक है ना। तो उसका हिंदी में ट्रांसलेट क्या करेंगे, बंधा गाय अगर को उसको अगर छोड़ दिया जाए तो वो भागता है, वैसे ही पेट अगर जिस दिन छूटा उस दिन वो भागता है। तो उस हिसाब से भी सेम ट्रीटमेंट है, बॉडी को रेस्ट दीजिए। खाना अब तो अच्छा-अच्छा मत खाइएगा, आराम से नॉर्मल झोल भात जिसको हम बोलेंगे, कढ़ी-वढ़ी खाइए, आराम से रहिए घर पे, रेस्ट दीजिए 2-4 दिन, बॉडी को रिकवर होने को समय दीजिए, उसके बाद आराम से जिम जाइए, फिटनेस फिर से स्टार्ट कीजिए, अपना वर्कआउट फिर से स्टार्ट कीजिए। वो घर में अगर वर्कआउट करते हैं तो वो भी 2-3 दिन रेस्ट देने के बाद ही स्टार्ट कीजिए। लूज़ मोशन में क्या होता है ना, प्रॉब्लम है जो माने बॉडी में से फ्लूइड चला जाता है, मैक्सिमम फ्लूइड जाता है, तो फ्लूइड निकल जाने से ना शरीर बहुत वीक पड़ जाता है। तो इस वो शरीर लेके एक्सरसाइज करना ठीक नहीं है, ठीक है। ये नॉर्मल है, ये बहुत लोगों को पता है, बहुत लोगों को नहीं पता है, जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता दिया, ठीक है। और 3 नंबर टॉपिक है मेंटल हेल्थ। अब मेंटल हेल्थ क्या होता है, कभी-कभी हम लोग बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं। नॉर्मली होता है लाइफ में, कभी-कभी उल्टा-पुल्टा चीज़ हो जाता है। किसी से कुछ सुन लिए, कहीं पे कुछ हो गया, झगड़ा हो गया, कहीं पर कहीं कहा-सुनी हो गई कहीं पे। बहुत कुछ होता रहता है, लाइफ तो लाइफ है, ऊपर-नीचे तो जाएगा ही, ठीक है ना? वो हिंदी सिनेमा में नहीं दिखाता है, टी 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 ऐसे-ऐसे करके जाता है, लाइफ भी वैसे ही करके जाता है। तो उस हिसाब से लाइफ के हिसाब से हम लोगों को चलना पड़ेगा, मेरे हिसाब से लाइफ चलेगी नहीं। तो उस पार्ट पे हम लोग क्या कर सकते हैं, मेंटल हेल्थ। अगर मेंटल हेल्थ का ध्यान हम लोगों को खुद को रखना पड़ेगा, मोटिवेट खुद को ही करना पड़ता है, कोई मोटिवेट नहीं है, अगर नहीं हो रहा है मोटिवेट,
तो अच्छा कोई फ़िल्म देख लीजिए, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का फ़िल्म देखिए, प्रेडेटर देख लीजिए, एकदम बंदूक लेके ऐसे मसल-वसल फुला के जाता है वो देख के अच्छा भी लगता है, नहीं है, बहुत अच्छा बॉडी है, हमको भी बनाना है, रीमोटिवेशन फिर से करना पड़ेगा खुद को। पंपिंग आयरन देख लीजिए, ये सब फ़िल्म देखने से थोड़ा मोटिवेशन आ जाता है। नहीं तो मेरा तो देखिए मेरा मोटिवेशन सिंपल फंडा है, खाना खाओ यार, बिंदास जाके अरसलान बिरयानी, अमीनिया बिरयानी एकदम खुला सांड की तरह खाते रहो। तो खाना खा लो, मोटिवेशन ऐसे ही आ जाएगा। मैं तो एकदम खाना खाता हूँ आराम से, मोटिवेशन धड़ाधड़ मिल जाता है मुझे खाने से। तो अपना-अपना फंडा है, जिसको जो पसंद है वो करेगा, ठीक है? और 4th नंबर बहुत अहम है ये, क्या होता है फिज़िकल इंजरी हो जाता है। तो फिज़िकल इंजरी एक ऐसा चीज़ है जो मेंटली या खुद से तो ठीक होगा नहीं, होगा लेकिन वो पार्ट उस पार्ट में बाद में आता हूँ मैं। पहली बात है ठीक डॉक्टर के पास जाना है। देखिए बहुत सारे डॉक्टर ये कह देते हैं ना फिज़िकल जैसे मेरा फिज़िकल इंजरी हुआ घुटने पे चोट लगा था, मैंने एक डॉक्टर के पास गया था तो वो बोल दिया कि व्यायाम बंद कर दो, मतलब वो एक्सरसाइज़ वर्कआउट बंद कर दो, तब नहीं हुआ। मेरा तो दिमाग ही घूम गया कि भाई कैसे बंद कर दे। फिर दूसरा डॉक्टर चेंज किया, उन्होंने मुझे समझा कि नहीं भाई एक्सरसाइज करता हूँ तो करना पड़ेगा, वो मेरा लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है, लाइफ का पार्ट हो गया है अभी, तो ठीक है। उन्होंने बोला कि नहीं ठीक है, तुम अभी थोड़ा रेस्ट कर लो 7 दिन, उसके बाद आराम से स्टार्ट करना। और कुछ दवाई उतना तो दिया नहीं, एक ठो ऑइंटमेंट दिया था और थोड़ा कुछ होता है ना फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज दिया था। तो मैंने 7 दिन तक किया, थोड़ा-मोड़ा ठीक हुआ, उसके बाद आराम से स्टार्ट फिर नॉर्मली चलते-चलते ठीक हो गया। तो राइट डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे डॉक्टर देखिए कोई ऐसा कोई नहीं है कि कोई खराब चाह रहा है आपका, कोई डॉक्टर खराब चाह रहा है। खराब नहीं चाहता है, डॉक्टर सावधानी बरत रहा है आपके ही शरीर के लिए। हम लोग के शरीर के लिए डॉक्टर ने मुझे मना किया था। लेकिन हम लोगों का साइकोलॉजी ऐसा है कि मेरा साइकोलॉजी क्या है, मैं अगर एक्सरसाइज़ बंद कर दूँ मैं डिप्रेस्ड हो जाऊँगा। मेरा ये नेचर में आ गया है, मेरा लाइफ़ के साथ जुड़ चुका है। जैसे खाना-पीना ये लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है, वैसे ही एक्सरसाइज भी लाइफ के साथ जुड़ चुका है, तो साइकोलॉजिकली इफ़ेक्ट हो जाएँगे। इसीलिए राइट डॉक्टर के पास जाना भी ज़रूरी है। कोई डिमोटिवेशन नहीं है कि कोई डॉक्टर गलत नहीं है मैं बोल रहा हूँ, सभी ठीक ही चाहेंगे, लेकिन ठीक-ठाक डॉक्टर जो स्पोर्ट्स को समझेगा, स्पोर्ट्समैन को समझेगा, वही अच्छे से ट्रीटमेंट शायद स्पोर्ट्स माने ऐसा नहीं है कि पूरा निकाल देंगे, लेकिन रख के वहीं पे उसी में एक्सरसाइज के कैटेगरी में रख के ही ट्रीटमेंट शायद कर दें। ये मेरा मानना है, ठीक है? तो अच्छा, और एक बात 5 नंबर टॉपिक एकदम बहुत ज़रूरी है वो, ऑलवेज़ हैव अ चीट डे। अब चीट डे क्यों? देखिए पूरा हफ्ता हम लोग डाइटिंग में चला जाएगा। हम कोई अपना शरीर मोटा से पतला कर रहा है, कोई पतले से मोटा कर रहा है, तो दोनों को ही डाइटिंग तो करना पड़ेगा। हम लोग को भी डाइटिंग करना पड़ता है। सारा सप्ताह पूरा 6 दिन डाइटिंग वही उल्टा उबला हुआ खा-खा के मुँह एकदम पक गया। अब इससे तो बचेंगे, चीट डे, आराम से चीट डे पे जाओ, आराम से कुछ ना इस संडे मैंने चीट डे में क्या खाया? कचौड़ी खाई एकदम, ठीक है ना? तो एस्प्लैनेड में मिलता है, मैं फ़ोटो दे दूँगा कचौड़ी का, तो देख लीजिएगा। तो वो मैं कचौड़ी खाता हूँ, वहाँ जाके चीट डे में कचौड़ी खा लेता हूँ, कभी बिरयानी खा लेता हूँ, तो कुछ ना कुछ चीट डे में मेरा चलता रहता है। वैसे घर में तो मटन-वटन बनता है, वो चीट डे में मैं आराम से उड़ाता हूँ। तो चीट डे में खाने का मज़ा अलग है, और चीट डे रहना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेस्ट भी बना रहता है और अच्छा भी लगता है कि नहीं यार, संडे आता है तो खाने में भी अच्छा लगता है। तो यही था छोटा-सा टॉपिक, ऑब्स्टेकल्स एंड क्या बोले थे, सेटबैक्स। सॉरी टॉपिक का नाम ही मैं भूल गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और शेयर भी कीजिए थोड़ा दोस्तों के साथ। ठीक है, चलिए अभी के लिए बाय बाय, टाटा।